बहुत बड़ी साजिश थी दोनों दलों की। साजिश इसलिए थी कि बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दी गई है और ये साजिश केंद्र सरकार की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्योंकि उनका सारा ध्यान गुजरात पे है, सूरत पे है, महाराष्ट्र पे है। उनको वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हुए हैं। मैं उनके आत्मा को झकझोरना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो बोलते हैं कि हमें श्रमिक ट्रेन दिया और कच्छ, और यहाँ बोलते हैं कि 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है ना हर मंथ में, और कच्छ जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि भारत का सबसे बड़ा सोलर सिटी बनेगा। कच्छ में ये बात वो बोल सकते हैं कि 5 किलो आपको अनाज मिल रहा है ना, एक दिन में सप्ताह से उतार के फेंकेगी गुजरात की जनता। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। मेरी मौजूदगी है बेगूसराय जिले में और आप लोगों को पता है कि जनसुराज पार्टी जो है इस बार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है स्कूल का बस्ता छापे, जहाँ पर कि देखेंगे कि बिहार का विकास पहले ही दौर में झलक रहा है, बिहार में खुशहाली आएगी। और यहाँ पे हमारे साथ सर है जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनसुराज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है आने वाले समय में वहाँ पे झलक इस तरीके से दिखेगा कि बिहार में विकास ही विकास रहेगा। और यहाँ पे सर है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो 17 विधानसभा के चुनाव प्रभारी है और बहुत सारा इनका एक्सपीरियंस रहा होगा। 17 विधानसभा में गए हैं, कैंडिडेट से मिले होंगे, मतदातागण से मिले होंगे, उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका एक छोटा सा परिचय हो। मैं अजीत गौतम, मैं चुनाव प्रभारी हूँ बेगूसराय और समस्तीपुर जिले का। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जनसुराज पार्टी अपना जलवा बिखेर रही है, बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी की जो सरकार है वो कहीं न कहीं अपनी कुर्सी हिलने नहीं दे रही है, चरमरा नहीं रही है। लेकिन इस बार की जनता जो है, आप काफी से जनता से मिले हैं, लेकिन बिहार में इस बदहाल का कारण कौन है, कौन हिस्सा है इसके, कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज आपको बता दूं, बिहार की बदहाली का जिम्मेवार पिछले 25-30 सालों से दोनों सरकार है और उसके पहले दोनों राष्ट्रीय पार्टी। 1990 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब सत्ता में थी केंद्र में, 10-15 MP के लोभ में बिहार के राजनीतिक हित को राजद के हाथों में बेचा। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सरकार बनाने के लिए जदयू के हाथों बिहार के राजनीतिक और सामाजिक हित को बेचा। मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं आपको, आज ये बहुत बड़ी साजिश थी दोनों दलों की। साजिश इसलिए थी कि बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दी गई है और ये साजिश केंद्र सरकार की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्योंकि उनका सारा ध्यान गुजरात पे है, सूरत पे है, महाराष्ट्र पे है। उनको वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हुए हैं। लेबर कहां से मिलेगा? अगर बिहार में शिक्षा आ जाएगा तो लोग यहाँ काम करेंगे, यहाँ रोजगार करेंगे। यहाँ से तो उन्होंने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन भी स्पेशली दे दिए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी गाली है ये। मैं आपके माध्यम से सभी बिहार वासियों को, मैं उनके आत्मा को झकझोरना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो बोलते हैं कि हमें श्रमिक ट्रेन दिया और कच्छ, और यहाँ बोलते हैं कि 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है ना हर मंथ में, और कच्छ जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि भारत का सबसे बड़ा सोलर सिटी बनेगा। कच्छ में ये बात वो बोल सकते हैं कि 5 किलो आपको अनाज मिल रहा है ना, एक दिन में सप्ताह से उतार के फेंकेगी गुजरात की जनता। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। बिहार के आम मतदाताओं को समझने की जरूरत है, बिहार श्रमिकों की फैक्ट्री नहीं है। बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, रामधारी सिंह दिनकर, श्री कृष्ण बाबू की धरती रही है, चंपारण, जहां से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की, आदरणीय जयप्रकाश बाबू की धरती रही जिन्होंने सत्ता को हिला दिया था, कर्पूरी ठाकुर की भूमि बिहार रही है। ये बहुत बड़ी रणनीतिक भूल भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने किया है और कांग्रेस ने बिहार में। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, बिहार जग चुका है और वो जगाने वाला हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत जी। किसी को तो बीड़ा उठाना था और ये बीड़ा उन्होंने उठाया है। आज आप बिहार के कोने कोने में, किसी पंचायत में, किसी गली में चले जाइए, जनसुराज को एक एक लोग जान रहा है।